इसके बाद घर मकान बनाए जा रहे। कैसी जग की उल्टी रीत नहीं लोगों की समझ में आया। धीरे धीरे तब कहा था, समझाने के लिए महापुरुषों ने कसर नहीं रखी। जय गुरुदेव। कहते इनका आगमन भारत भूमि पर किस लिए हुआ, ये अगर जानकारी जीवों को हो जाए तो फिर किसी बात की नहीं, किसी बात की। मुसलमानों की किताबों में लिखा, देखो केवल भाषा का झगड़ा आप लिए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। सबके यहाँ लिखा पड़ा है, वो ये पूरी रखी गई है। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, जो पैगाम खुदा का लेके आए उनको पहचाना किसने? लेके पैगाम आए खुदा का, ये इन्हें पहचाना है कोई कोई, तभी कोई कोई आते हैं लेके पैगाम खुदा का। ये देखिए पैगाम खुदा का लेके आए, लेकिन पहचाना कितने लोगों ने? आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये जान पाया इन्हें है कहीं कोई, कोई नहीं पहचान पाया। दे रहे हैं नसीहत हकीकत की, जिसको मुर्शिद बिना कोई जाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इनको पहचाना किसने है? नबी मोहम्मद साहब जब खुदा का खुदाई पैगाम जारी किया, इन्हीं मुसलमानों ने तवा करके मक्का से मदीना भगा दिया। टिकने नहीं थी, क्योंकि हकीकत कोई नहीं मानता। पानी पत्थर और कागज में भगवान को खोजते फिरते दर दर भटकते हैं सब। आज लेकर मनुज रूप सन्मुख तेरे, फांस पर्दा किया फिर भी माना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इनको जाना किसी ने पहचाना नहीं, कोई नहीं जान पाया। देखिए सबको हकीकत का संदेश दे रहे, सबको पता है, लेकिन कितने लोग जान पाए? वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, और वक्त से अपने वक्त को पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत हकीकत की, ये और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। हिंदी में गुरु कहते, उर्दू में मुर्शिद कहते, बातें की। केवल भाषा का झगड़ा, उसी तुम लड़ झगड़ रहे हो। अरे वो अपनी जगह पर है, तुम किसी नाम से उसको पुकारने लगो तो उसी नाम से बोलने लगेगा। ये चीज समझ की थी और आपको समझ से जानकारी देनी थी। सबने आपको इशारा किया कि कब आते हैं, किस लिए आते, किस काम के लिए आते, और किस तरह अपना परिचय देते। कि जब नीव
धर्म की हिलती है जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, रहमान इन्हें सब कहते हैं, रहमान इन्हें सब कहते हैं, रूहों पर रहम ये करती है, मुँह पर रहम ये करती है, जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, रहमान इन्हें सब कहते हैं, माने इन्हें सब कहते हैं, रूहों पर रहम ये करती है, मुँह पर रहम ये करती है, लेकिन फकीरों और महात्माओं के पास कौन से जीव नजदीक में नहीं आते, तो क्या कह रहे हैं, जो रूहें गुनाहों से रहती तभी जो रूहें गुनाहों से रहती तभी वो पास न आती डरती है, वो पास न आती डरती है, जिन्होंने यानी गुनाह और पाप किया है, खुदा के बनाए जीवों को मारा काटा सताया है, कहते वो फकीरों महात्माओं के करीब नहीं आता है, इतना भय है अपने गुनाह का अंदर में। लेकिन फकीर महात्मा उनसे नफरत नहीं करते, क्या करते हैं कि जो रूहें गुनाहों से रहती तभी जो रूहें गुनाहों से रहती तभी वो पास न आती डरती है, वो पास न आती डरती है, उनसे भी मोहब्बत ये करते, उनसे भी मोहब्बत ये करते, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफे गुनाहें करते हैं, तुम्हारे गुनाह और पापों को यहाँ क्षमा माफ करने वाला कोई नहीं, ये पीर संत महात्मा फकीर जिनको खुदा का हुक्म है, परमात्मा का आदेश है, वो माफ कर सकते, बाकी कोई नहीं, बाकी तो सजा देने वाले हैं। लेकिन आपने इन फकीरों को पहचाना नहीं, क्या है, क्यों आए, किस काम के लिए आए, क्यों आवाज लगा रहे हैं, आपने कोई किराया भाड़ा नहीं दिया, आपने कोई व्यवस्था नहीं की, और फिर भी आपको इतनी ऊंची चीज मिल रही। लेकिन जब तक नाकिस कर्मों का जखीरा रहेगा, कोई सत्संग में दाखिल नहीं हो सकता, ना तुम जबरदस्ती किसी को ला सकते हो, चाहे तुम्हारा सगा बेटा, बहू और भाई और मतलब यानी माँ बाप और पत्नी और पति ही क्यों ना हो, ये तो कर्मों का अलग अलग है। जिसके जैसे संस्कार हैं वो संतों की फकीरों की उनके शरण में कदमों में जाता है, और बाकी सब अलग हो जाते हैं। यह बहुत पाक साफ दिलों का सौदा है, ऐसे सब थोड़ी कूड़ा कचरा, और जो भरा गया अब उसी कूड़े कचड़े की छटनी हो रही, सब निकल जाएगा, बिल्कुल फक हीर ही रहेगा, फक माने एकदम साफ सुथरा, हीर तत्व तत्व ही रहेगा, तभी तो फकीर कहा जाएगा। ऐसे थोड़ी फकीर कोई दाढ़ी बाल का थोड़ी काम था, है कुछ आप अर्थ कुछ लगाए नहीं, तो कहते इतने दयालु हैं, इतने रहनुमा हैं, उन पाप करने वाले, हिंसा करने वाले
जीवों पर भी रहम और दया ही वो करती है, लेकिन फिर भी तो उनकी बात नहीं मानते। क्या कहते हैं कि इनसे भी मोहब्बत वो करते, इनसे भी मोहब्बत वो करते, सब माफ गुनाहें करती है, सब माफ गुनाहें करती है। जब नींव धर्म की हिलती है, जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है। आमिल आलिम वो बुजुर्गों की, आलिम वो आलिम बुजुर्गों की, कोई बात न दुनिया सुनती है, कोई बात न दुनिया सुनती है। अल्लाह के ईमान वालों पर, अल्लाह के ईमान वालों पर ये दुनिया ताने कसती है, ये दुनिया ताने कसती है। मखलूकों की गर्दन कटती है, मखलूकों की गर्दन कटती है। खातूनों की असमत लुटती है, खातूनों की असमत लुटती है। तब जय गुरु देव अनालक से, तब जय गुरुदेव अनलक से नूरानी हस्ती उतरती है, नूरानी हस्ती उतरती है। रहमान इन्हें सब कहते हैं, रहमान इन्हें सब कहते हैं। रूहों पर रहम ये करती है, रूहों पर रहम ये करती है। ऐसे हालात स्थित परिस्थिति जब समाज देश दुनिया की बन जाती, तब कहते हैं खुदा परमात्मा किसी न किसी शक्ति को समय से उतारता है, ये तो इधर काम करने के लिए। और खुदा से परमात्मा से मिलाने वाले वो पीर संत महात्मा फकीर अपनी मौज मर्जी से आते हैं और काम करते हैं। इन जीवात्मा रूहों को उस मालिक से मिलने का भेद युक्ति बताते हैं। देखो दो प्रकार की शक्तियां, एक को नित्य अवतार कहा, एक को नैमित्तिक अवतार कहा। नित्य अवतार में संत महात्मा फकीर आते हैं, नैमित्तिक अवतार में अवतारी शक्तियां रामकृष्ण आदि आदि तमाम है, और दोनों का अपना काम अलग अलग है। देखो परिचय सबने दिया है। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब यहां से चलने लगे, उनका प्रमाण है कि 14वीं हिजरी के अंत में 1400 वर्ष पहले आए थे मोहम्मद साहब। क्या भविष्यवाणी कर गए, इशारा कर गए आने वाले महापुरुष के लिए कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा। हिंदू कौम का जन्मा फकीर, कहते उसका लिहाज यानी वेशभूषा कहते सफेद हो, और जो अपना हजूम काफिला लेकर जब कहरे दरिया को पार करता हूं, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते, जो अयोध्या के काफिले में रहे होंगे प्रेमी, उनको ये सब ये भविष्यवाणी समझ में जल्दी आ जाएगी। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा, तब का इंसानों में भारी कोहरा मचेगा। और जब वो फकीर खुदा का पैगाम
संपूर्ण इंसानी जात को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सर्जन, पढ़ा लिखा, अनपढ़, यानी कोई भेदभाव नहीं, सबको समान से खुदा परमात्मा पाने की युक्ति रास्ता देगा। और खैरात के रूप यानी मुफ्त, कोई दक्षिणा नहीं, कोई पैसा नहीं। कहा था उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। देखो मोहम्मद साहब की रूह की वो तीसरी आंख खुली है, देख के बता रहे हैं कि उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। आज के 1400 वर्ष पहले ये कारकोल डामर कोई जानता जो सड़कों पे लगाए? किसी को नाम का पता नहीं था, लेकिन फकीर जिनकी तीसरी आंख खुल जाती है वो भूत भविष्य वर्तमान सब एक ही उसी नजर में देख रहे बैठ के, और बता रहे हैं ऐसा समय आएगा जब वो फकीर खुदा का खुदाई, राज और पैगाम नाम संपूर्ण इंसानी जात को बताएगा। उस समय देश की ये स्थिति होगी ऐसी, और उस समय जो भी इंसान अपने गुनाहों की माफी इन फकीर के कदमों में मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। कितना साफ साफ लिखे, यानी वो जानते हैं जिनकी तीसरी आंख खुली होती है। यहाँ भी तो भी तुम्हारी सही तरीके से नहीं खुली। जब दो आंख खुल जाएगी तो माँ बहन ये स्त्री पुरुष खोल का पर्दा ही खत्म हो जाएगा। ये खोल है शरीर, लेकिन अंदर में जीवात्मा, चाहे स्त्री में चाहे पुरुष हो, तो एक ही चीज, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन कब? जब दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तब गुरु पहचाना जाता है। कैसे पहचान हो जाएगी आप? कितने प्रमाण आपके पास? और गुरु ने अपना संदेश, अपनी पहचान जन जन के कान तक पहुंचाई। कोई कोठरी में बैठ के संदेश नहीं दिया, खुले मन से हिंदुस्तान के सड़कों पर कितने लोग पहचान पाए? जबकि लिखा है, खग जाने खग ही के भाषा, तासे उमा गुप्त कर रखा। पक्षी की बोली पक्षी जानता है, जानवर की बोली जानवर पहचान लेता। अगर कोई संत होता तो जरूर इनकी वाणी को पहचान लेता। ये भी पहचान नहीं, कोई संत नहीं, और किसी ने इनके बारे में कुछ नहीं आवाज। हाँ, केवल एक ने आवाज लगाई है, शायद आप उनका नाम सुने होंगे, सत्य साईं बाबा, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के सिड़ी गांव के रहने वाले। कितनी दूर बैठा है वो साउथ में, और वहीं से बता रहा है, यानी इस समय के महापुरुष की पहचान। एक उनका फॉलोअर इंग्लैंड का, तो वो मथुरा पर्यटक स्थल है, वो कृष्ण जन्मभूमि देखने के लिए रात में मथुरा पहुंच गया। तो रात में तो रास्ते को देखा नहीं उसने, लेकिन जब सुबह उसने वापसी की तो रास्ता वही है, आगरा दिल्ली बाईपास रोड, मथुरा मधुबन, जहां पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने नाम कबाई, नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। और जब उसके सामने मंदिर की वो गाड़ी उसकी आई तो उसने देखा कि जय गुरुदेव टेम्पल। इंग्लैंड था, हिंदी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन जब जय गुरुदेव टेम्पल लिखा देखा उसने, तो उसने कहा ऐसा नाम का मंदिर तो कहीं नहीं मैंने सुना, ना कहीं सुना, ना पढ़ा, नहीं कहीं देखा। बड़ा अच्छे से तुरंत उसने गाड़ी खड़ी की और मंदिर के अंदर, जहां स्वामी जी महाराज ने पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य लिखवा के रखवा दिया कि देश विदेश भाषा भाषी देश प्रदेश प्रांतों के लोग आए तो उनको कोई समझने में, जानने में, जानकारी लेने में कोई परेशानी दिक्कत न हो। तो उसने इंग्लिश एडिशन उठाया, अंग्रेज था, हिंदी तो जानता नहीं था। इंग्लिश एडिशन उठाया और उठाकर देखा कि जैसे उसने पृष्ठ खोला तो वैसे लिखा दिखा कि साइंस ऑफ सोल। कहते हैं आत्मिक विज्ञान, शरीर के विज्ञान की बात तो सबने की, देश दुनिया में ज्ञानी विज्ञानी सब ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं साइंस ऑफ सोल। ये सोल गॉड से मिल सकती, और मिलाने वाले सेंट
यहीं पर बैठे हुए। जब उसने ये पढ़ा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो ये चीज कहीं से मिली नहीं, चलो अपने गुरु जी से पूछेंगे। तो वहां से चला और साईं बाबा के पास पहुंच गया और उसने अभिवादन में कई बार उच्चारण किया, ओ माय गॉड। मतलब कहना चाहता कि जय गुरुदेव नाम के महात्मा क्या है, कौन है जिन्होंने आत्मिक विज्ञान कि ये सोल, ये जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती, ये सोल गाड को प्राप्त कर सकती, और मिलाने वाले यहीं पर बैठे। कहा कि आप ये बताओ जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन क्या है। साईं बाबा ने जैसे नाम सुना एकदम स्तब्ध मौन हो गई। कई बार उसने अभिवादन में ओ माई गॉड कहते संबोधन किया। बड़ी देर के बाद साईं बाबा जी बोले तो अंग्रेज था, हिंदी तो जानता नहीं। उन्होंने उसकी भाषा में कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। आई हैव माई लिमिटेशन सो आई कैन नॉट क्रॉस। मेरे बोलने की काम की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर काम नहीं कर सकता, ना बोल सकता, ना कह सकता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ही इज नॉट लिमिटेशन। वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ हैं, वो असीम पुरुष हैं, उनकी कोई सीमा नहीं, जो चाहे जैसा यहाँ कर सकती। देखो कितनी दूर बैठे साउथ में, दक्षिण भारत में, और वो जिनकी तीसरी आंख खुली है वो पहचान बता रहे, और ये पास रहने वाले कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझ पाए। तो जानेगा कोई शख्स नहीं, दूसरा नहीं है जो द्वार तुम्हारे आया, वो जानेगा जो तुम्हारे लिए द्वार पर आया है, जो तुम्हारी संपत्ति गति धन दौलत जमीन जायदाद स्वार्थ के लिए आया, वो तुमको नहीं पहचान पाएगा। लेकिन इतने बड़े जैन सैलाब में आप कैसे मान पाते, कौन जानकार को। एक परीक्षा में ऐसा झटका मारा, सब फेल हो गए। कोई गुरु के पास नहीं, सब गुरु से दूर। गुरु की चर्चा अब नहीं हो रही, गति की चर्चा हो रही। क्या गति पार करेगी कि जमीन जायदाद पार करेगी कि मथुरा नगरी पार करेगी कि मंदिर पार करेगा? अरे आपको गुरु ने पार ले जाने का वादा किया तो सब कहां फंस गए। देखिए ये है परीक्षा महापुरुष की समय समय पर। कितनी छोटी थी, हम आप उसी में नहीं पास हो पाए। तो समय की चीज से को समय से लेना चाहिए। लेकिन सत्संग वचन इतने आसान नहीं है जितने आप समझ रहे हो। इनके लिए कितनी कुर्बानी देनी होती है। तो चलो ठीक है, तुमको किसी का भय नहीं है, न गुरु का भय है, न भगवान का भय। लेकिन एक बात का भय तो आपको होना चाहिए, क्यों? वो सत्य है। क्या? मृत्यु। मृत्यु सत्य है, मृत्यु निश्चित आएगी। तो कम से कम मौत का तो डर करो कि एक दिन हमको ले जाएगी, फिर शरीर भी नहीं काम आएगा। शरीर के लिए जो सामान, दुकान मकान जमीन जायदाद रुपया पैसा, नाते रिश्ते ये बनाए और झूठ कबर छल बेईमानी की, हिंसा की, ये क्या काम आएगी सब तुम्हें? तो महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा है कि मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। संत महापुरुषों फकीरों ने कहा मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, कहां बच के जाओगी? कोई जगह, कोई कोठरी, कोई मकान ऐसा नहीं जहां तुम छिप कर रह पाओगे। एक दिन मौत के हवाले सबको होना पड़ेगा। कहते रहे इसका तो भय करो
कि मौत के पहले अपना काम बना लो और वो काम बना लो जो बाद में तुमको मौत भी ना ग्रसित कर सके। वो काम मोदी युक्ति दे रहे संत महापुरुष आते कि तुम्हारा जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहां होगी। क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, चमकूं देंगे इधर इधर लात, चमकूंदेंगे धर धर लात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। संत महापुरुष फकीर समझा के कहते हैं एक दिन भारी भीड़ माने मुसीबत पड़ेगी और जमराजा लात सिर पर रख करके इस जीवात्मा रूह को निकाल लेगा, कहेगा हमारा समय पूरा हो गया, हमको आदेश हुक्म मिला है कि जल्दी से निकाल कर ले आओ। इस खोल शरीर जिसमें रहने का समय जीवात्मा रूह का पूरा हो गया। कहते जम खूनेंगे धर धर लात, इतनी यात्रा इतने कष्ट मुसीबत, उस समय तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। क्या कह रहे आगे कि वादिन की तूने याद भी सारी, दिन की तूने याद भी सारी, अब भोगन में रात भूला, अब भोगन में रात बुलाए, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। संत महात्मा फकीर वो अंतिम दिन की याद दिलाते हैं। एक दिन तो तेरा जनाजा यहां से निकलेगा, कोई साथी बराती संगाती तेरा नहीं होगा। तूने उस दिन की याद भुला दी कि एक दिन ये सब छोड़ के जाना, तेरा यहाँ कुछ नहीं। क्यों भोगों में तू भूल गया मौत को भी। समझा के क्या कह रहे कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, और चार जने तुम्हें ला दे जात, चार जने तुम्हें ला दे जा, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। जैसे जीवात्मा सूरत रूह एक जिस्म शरीर से निकल जाए उसी वक्त शरीर मुर्दा हो जाएगा। फिर कितना भी तुम्हारा प्यारा दुलारा हो तुमको घर में नहीं रखेगा। न हिंदू मुर्दे को घर में रखता, न मुसलमान मुर्दे को घर में रखता, दोनों घर के बाहर ले जाते। यानी हिंदू ले जाएगा शमशान भूमि, मरघट पर लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर देगा। मुसलमान ले जाएगा कब्रिस्तान, गड्ढा खोल के गाड़ देगा। वो भी मतलब मुर्दे को देखना नहीं चाहता, कहता मुर्दा घर में रखना ठीक नहीं, मुर्दे को देखना ठीक नहीं, मुर्दे को छूना ठीक नहीं। बहुत अच्छी बात आप जान रहे हो। अरे मुर्दे को रखना ठीक नहीं, मुर्दे को देखना ठीक नहीं, मुर्दे को छूना ठीक नहीं, तो मुर्दे को खाना कैसे ठीक हो जाएगा? ये नहीं पूछा किसी से, ये आपने नहीं पूछा। अगर मुर्दा ठीक था तो फिर घर वाला क्यों फेंका है? उसमें तो पैसा भी नहीं लगता और जाना माना पहचाना पाला पोसा था तुम्हारा। कहता नहीं, वो घर वाला नहीं ठीक होता, बाजार वाला ठीक होता। यानी जाना माना पहचाना ठीक नहीं। कहते घर वाला मुर्दा न घर में रहेगा न गांव मोहल्ले में रहेगा, बस्ती के बाहर, और बाजार वाला मुर्दा
कहते रसोई घर में रहेगा जहां भगवान का भोग लगाएगा। कैसी पहचान, कैसी बुद्धिमत्ता आपकी। एक जगह ये कहते, एक जगह ये कहते। अगर मुर्दा अच्छा था तो घर ही से क्यों निकाला गया? और सब लोग घर बस्ती के बाहर ले जाते, नहीं रखते, कहते खुला नहीं रखना चाहिए। और तुम क्या जिंदा खरीद के लाते तो मुर्दा ही हो भाई। और सबने आपको मना किया, कहते हैं एक दिन तेरी काठी बनेगी, ये बिस्तर सोफा सेट खत्म, वो बांस की, हरे बांस की तख्ती, मोटे मोटे डंडों वाली, जिसमें कोई गद्दा गलीचा सोफा नहीं होगा, ऐसे नंगा लिटा दिया जाएगा। और 4 लोग पकड़ करके जब तुझको कहते फेंका, उसको दूर जाके ले जाना, इसको यहां मत रखना, कहीं हाथ पास दूर ले जाओ, या तो जला देना, या गड्ढा खोद के गाड़ देना, या बालू बांध के फेंक देना, लाना मत। कहां मोहब्बत प्यार चली गई, कहां तुम्हारी हमदर्दी चली गई? किसी ने हमदर्दी की आपके साथ? तो तुम्हारे शरीर से अगर लगाव मोहब्बत प्यार होता तो शरीर तो अब भी रखा, ना हाथ कटा, ना पैर कटा, ना आँख कटा, ना कुछ नहीं कटा। फिर कैसे, फिर क्यों नहीं रख रहे हो? कहते नहीं वो मर गया। क्या मर गया इसमें? कहते जो बोलता था वो चला गया। कलम बोलने वाला कौन था? कहते वो जीवात्मा रूह थी, वो खुदा परमात्मा का अंश था। तो तुम्हारी मोहब्बत प्यार, इसका मतलब जीवात्मा और रूह से ही थी। फिर तुम झूठ कह रहा हमको तुम्हारे शरीर से प्यार मोहब्बत है। देखो कैसे समझ में आती, जब महापुरुष संत महात्मा पीर और फकीरों के पास जाओगे, उनकी तवारीख, उनके वचनों को सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा ये जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर क्या है और किस तरह हमको इसमें काम बनाना चाहिए अपना। तो क्या कह रहे हैं कि भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, ये सब पीछे भागे जात, ये सब पीछे भागे जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। हम आप नंगे माँ के पेट से पैदा, कोई कपड़ा तक आप नहीं लाए। और क्या कह रहे हो? कहते ये बच्चे हमारे, पत्नी हमारे, पति हमारा, मकान हमारा, जमीन हमारा, ये हमारा, वो हमारा। और इसके बाद कहते बेईमानी और झूठ और छल और कपट, धोखाधड़ी, ये तुमको नहीं मालूम जो कुछ नहीं जाएगा। ये गुनाहों का गट्ठर किसके लिए बांध के रख रहे? ये सब तुम्ही को ढोना पड़ेगा और जाना कुछ नहीं, हाथ कुछ लगना आपके नहीं है। कहते ये सब जिनको अपना अपना कह रहे हो, एक दिन सब तुम्हारे लिए सपना हो जाएगा। ये आंसू बहा करके सब पीछे भागाएंगे, तुम्हारे साथ चलने को कोई नहीं तैयार होगा। कितनी बड़ी बात बताते हैं। जिनके लिए तुमने मकान बनाया 2-2, 4-4 मंजिल का, जिनके लिए झूठ कपट छल बेईमानी की है, यही तुम्हारे बच्चे तुमको इस मकान में रहने नहीं देते। कहते नहीं भाई इस मकान में ये रहने का अधिकारी अब नहीं रहा। और तुम्हारा छीना झपटी कहां से शुरू होगी? सबसे पहले बिस्तर चारपाई छीन लेंगे, गाड़ो उसको जमीन में लिटाओ। ये चारपाई बिस्तर के काबिल नहीं रहा, मर गया। और कहा इसकी तलाशी लो, जेब में कोई रुपया पैसा तो नहीं लिया जा रहा, इसके नाक और आंख देख के कान देखिए, कोई सोना चांदी तो नहीं लिया जा रहा। ये सब उतार लेंगे, सब तरफ से तुमको नंगा करेंगे और फिर तुमको रस्सियों में बांध करके मरघट ले जाएंगे। तुम्हारा कौन निकला इसमें? और तुम इनके लिए रात और दिन कुछ नहीं देखते। झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, क्या है, कौन है, ये सब इल्जाम तुमको भोगना पड़ेगा। ये कर्म कर्जे का देश है, जिसका ले लोगे उसका भरने देने के लिए तुमको बैल घोड़ा खच्चर गधा बन करके कमा कमा करके ये सब भरना पड़ेगा। ऐसा ये देश है कर्म कर्जे का। देखो महापुरुष किस तरह कहते हैं कि तुमको बांध छोड़कर जब ले जाएंगे
बीच में नहीं कहीं उतारेंगे कि ऐसा ना कहीं भूत बन के फिर हमारे घर में आ जाए। तो कहाँ उतारेंगे? आगे मार घट हो उतारो, आगे मार घट होए उतारो, और चिता बना कर रख दिया घात, चिता बना कर रख दिया घाट, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। तुमको बीच में कहीं नहीं उतारेंगे, तुम्हारा उतारना होगा मुरघट पर, और वहां बिल्कुल नंगा करके उस मतलब उसी लकड़ियों पर रख के रख देंगे, और आग लगाकर जला देंगे। सब हमदर्दी खत्म, सब प्रेम प्यार मोहब्बत लगाओ, सब खत्म, कुछ नहीं। कहते यानी चिता पर घात माने शरीर को नंगा करके रख दिया। आगे क्या करे कि वहां चमपुर में नगा नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, वहां चमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात, अग्नि में फूके जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहता है ये शरीर जिसके लिए आपने झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी की, तमाम इंसान की स्वाद के लिए ये शरीर यहाँ जलाया जा रहा और गाड़ा जा रहा। उधर जीवात्मा रूह को वो धर्मराज के दरबार न्याय पर खड़ा किया जा रहा, वहां बेचारी पीटी जा रही, मारी जा रही, यहाँ ये जलाया जा रहा। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, ना ग्रही ना त्यागी, आपका दोनों बिगड़ गया। शरीर ये जलाया जा रहा जिसके लिए तमाम मोह ममता किया, समय नहीं निकाला, न दिया आपने। कहते कि यहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात। आगे कह रहे कि दोनों दिन बिगाड़े तुमने, दोनों दिन बिगाड़े तुमने, ना सतगुरु की सुनी कोई बात, ना सतगुरु की सुनी कोई बात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते तूने दोनों रास्ते बिगाड़ दिए, ना हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहाय गई और तू माते प्यारे एको न भई। इधर शरीर ये जलाया जा रहा जिसके लिए रात दिन बेचैन रहे, ये कर ले, ये बना दे, वो कर, इसको लूट ले, इसको धोखा दे, इसके बेईमानी कर ले, इसके छल कपट कर, ये सब देखिए आपने बिगाड़ दिया। बिना सदगुरु बिना सत्संग ये सब बिगाड़ हो गया, कोई हकीकत सत्यता को नहीं समझ पाया। आगे क्या कह रहे, वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। जब ये सब समय निकल जाएगा, बचपन चला गया खेलने खाने में, जवानी चली गई कमाने में, अब आ गया है बुढ़ापा।
देखो बचपन गया देख पाया और जवानी चली गई नहीं देख पाया। तो बुढ़ापा क्या कह रहा, हम वो जब बचपन जवानी नहीं जो चले जाए, हम जाएंगे तुमको लेके जाएंगे। अब कहते अब पछतावा हो रहा, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जब सुनाया बताया जा रहा तो तुम समझ में नहीं आया। तो अहंकार भरा था, हम भोग भोगने आए, बड़े गर्व के साथ कहता था हम भोग भोगने आए हैं। जब 40 और 65-70 की उम्र हुई तब एकदम कह रहा भोगों ने हमको भुगत दिया। ये कह रहा, अरे इसको कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा, आपा माने घमंड, बूढ़ा माने डूब गया, सब तुम्हारा घमंड खत्म हो गया, इसको कहते हैं बुढ़ापा। और बुढ़ापा महाराज ऐसे जाने वाले ने तुमको लेके जाएंगे। क्या कह रहे महापुरुष कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, अब तो थोड़े दिन का साथ, अब तो थोड़े दिन का साथ, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। जवानी सबसे शक्तिमान होती है, वो तो आपने भोगों में खर्च कर दी। अब जब कोई शक्ति नहीं रही, शक्तिहीन, उसको कहते बुढ़ापा। और तुम रो रोते आंसू भी आ जाते, लेकिन तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जवानी में आपने किसी की सुनी मानी नहीं। अब तुम्हारी कौन सुनेगा। कल बोल अब कितने दिन का साथ रह गया शरीर से तेरा, पता नहीं कब वारंट आ जाए, चलना पड़ेगा। वारंट तो आई है, सूचना आई आपके, पहली सूचना आई कि आपके बाल सफेद काले सफेद हो गए। दूसरी सूचना है कि आंखों से आंखों ने देखना बंद कर लिया। तीसरी सूचना आई कानों ने सुनना बंद कर दिया। चौथी सूचना आ गई कि मतलब दांतों ने खाना चबाना बंद कर दिया। देखो 4 वारंट आए, आपने एक भी, अरे 3 वारंट की बात तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन 4 वारंट और इसी चेहरे में जिसमें समझ सूझ देखी जाती है, और आपने उसको ध्यान नहीं दिया बल्कि उसका सुधार करने लगे, रोकने लगे वारंट को कि बाल जब सफेद हो गए कहते हम तो डाई लगाएंगे, और कानों ने सुनना बंद कर लिया कहते हम मशीन लगा देंगे, आंखों ने देखना बंद किया कहते हम चश्मा चढ़ा देंगे, दांतों ने खाना चबाना बंद कर दिया कहते हम बत्तीसी लगा देंगे। आपने वारंट को नहीं समझा बल्कि उसमें रोकने की बात सोचने लगे, और तब तक एकदम जर्जरित हो गए, कमजोर। तो कह रहे जवानी गई बुढ़ापा आया, बोल अब कितने दिन का साथ तेरा इस शरीर में, कितने दिन का साथ, कितने दिन का रहना शेष बाकी रह गया। तब कह रहे चेत करो मानो गुरु कहना, 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 गुरु के चरण झुकाओ माथ, गुरु के चरण झुकाओ माथ, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। तेरे अभी जा होश में आ जा और गुरु का कहना मान ले और जा उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, वो माफ करेंगे। माफी देने के लिए ही आए, दूसरा कोई काम। लेकिन जाओ तो अपने गुनाहों की माफी,
भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल क्षमा हो जाएगी। तुम्हें यहाँ चल कपट के चक्कर में कोई नहीं देख रहा, वो देखने वाला सब देख रहा, और वो बता भी रहा। अगर देख नहीं रहा तो बता कैसे रहा, लेकिन फिर भी तुम अनदेखी कर रहे हो, बात नहीं तो सजा पा जाओगे। वो सजा नहीं देते, वो तो सुझाव देते, आपको जगाते चिताते होशियार करते। लेकिन तुम अपनी जब बुद्धि चालाकी होशियारी दिखाते हो उसी में सजा पा जाओगे। तो बड़ी सावधानी के साथ रहने की जरूरत है। समय बहुत खराब है। फकीरों ने ऐलान किया है, चलो तुम कुछ नहीं बन पाए, न सच्चे न ईमानदार न त्यागी न तपस्वी, तो चलो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत है? और इसके बनने में कोई खर्चा एक पैसा का नहीं। अगर यहाँ कुछ बनना चाहो तो खर्चा करना पड़ता, लेकिन संत महापुरुषों फकीरों ने ऐसा ऐलान किया है कि तुम अगर कुदरत के मार से अपने आप को बचाना चाहते हो तो सब परिवार शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी का मतलब क्या है? जो परमात्मा खुदा ने तुम्हारे वास्ते, जो तुम्हारे भोजन तुम्हारे लिए जो बनाया है। देखो ये जमीन इंसान के लिए, इस जमीन पर सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, सीजनल फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शाकाहार, शुद्ध आहार, सात्विक आहार, मानवीय आहार और इंसानी भोजन। ये तुम्हारे लिए परमात्मा खुदा ने बनाया। परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग अलग, क्योंकि हर यानी शरीर को चलाने वाली मशीन परमात्मा खुदा ने अलग लगाई है, और उस मशीन का ईंधन और खुराक उसकी अलग बनाई है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते, और भगवान ने खुद कहा है। अरे भाई वो तो नहीं झूठ कहेंगे, उन्होंने खुद कहा, भगवान राम ने, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि सब मेरे सब मम उपजाए, और तीन में आधी के मनुज में भाए। कहते सारी सृष्टि, ये जलसा तमाशा जो देख रहे हो आंखों से, भगवान खुदा कह रहा ये सब मेरा बनाया हुआ। कोई जीव शरीर किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाया है। जब आपने बनाया नहीं तो बिगाड़ने का और मारने काटने का अधिकार किसने दे दिया? यही गुनाह पाप गलती आपने की, और इसी की यहाँ सजा बन गई। तुम मारे जाओ, मारोगे तो मारे जाओगे, किसी को काटोगे तो काटे जाओगे। ये लेन देन जगत व्यवहार कर्म करने का देश है, यहाँ सबको चुकाना पड़ेगा। यही पीर संत महात्मा फकीर आपको बताने समझाने आते हैं कि कोई अगर कर्म ऐसा तुम्हारा ना हो तो यहाँ तुम्हें उसका बदला ही कर दे नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन आपने उनकी बात को माना नहीं, सब धीरे धीरे आपने एकदम बुला दिया। व्यवस्था बिगड़ने का यही कारण है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी उंगली कट जाती आपको कैसा लगता? अच्छा लगेगा। अरे भाई तुम्हारे दर्द होता कि नहीं होता? तो जब तुमको खुदा ने, परमात्मा खुदा ने जो शरीर तुम्हारा उसने बनाया, उसी ने इन पशु पक्षियों को बनाया, अलग बनाने वाला दूसरा नहीं। जब तुम्हारी उंगली कटती दर्द होता, तुमने मुर्गे का गला काट दिया, बकरे का काट दिया, मछली मार दी, क्या उनको दर्द नहीं होगा? जब रहम सिखाया है, रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का, ये इन फकीरों की कोई पहचाना नहीं ये चीज। तो फकीरों ने तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए उन्होंने आपको आगाह किया। क्या कहा है कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिस्म जितने देखता शब में खुदा का नूर है। रहम अरे ईमान मिलकर
ये मुसलमान जाति बनी, अगर रहम दिल से ही खो गया, तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता शब में खुदा का नूर है। फकीरों ने कहा अरे भाई मुसलमान कोई जात कौम का नाम नहीं, मुंह असल मान, जो मुंह की निकली बात को असल मान वो है मुसलमान, जो अपने मुंह की निकली बात को असल माने वो मुसलमान है। मुसलमान ईमान रहमान यानी जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। दोनों तरफ से एक ही बात आती। तो फकीरों ने एक एक चीज को आपके लाभ के लिए आपके लिए बना के रखी, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने अपना पैगाम कलम जारी कर दिया रूह के वास्ते। देखो क्या कहते, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया, और जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। कहता बोल कौन सा ऐसा जिस्म जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी है? अगर तू जिस्म को काटेगा तो वो खुदा की रूह किसमें रहेगी? अरे किसी का घर गिरा दो या मतलब खत्म कर दो तो वो खुश होगा कि नाराज होगा? ये भी तो आपको पूछना मत जानना चाहिए था। कुछ नहीं। और फिर आवाज लगाते हो रोज, तो तुम्हारी नकली आवाज कौन सुनेगा? बिस्मिल्लाह रहमान के कोहरावता, अब बन गया तू खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिस्म जितने देखता शब में खुदा का नूर है। तो फकीरों ने तुम्हारे ईद के लिए क्या पैगाम कलम जारी किया? तो समझा के कह रहे हैं अरे भाई मान जा कि गुस्ताखी मत कर। क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर और अंत दोजख जाएगा। दोजख माने नरक, हिंदी में नरक कहते, उर्दू में दोजख कहते। करता गुनहगार बनकर और अंत दोजख जाएगा, और दरबार हो गए जब खुदा के तब तू क्या बतलाएगा? बोले कि तेरी रूह खुदा के दरबार में न्याय के तख्त पर खड़ी की जाएगी। जब वो फरिश्ते पूछेंगे आप क्या जवाब दोगे? वो तो सब यहाँ नोट हो रहा घटना आप लाएंगे, एक एक घटना आपकी 24 घंटे की सब नोट की जा रही। उस खुदा से चिंता चालाकी होशियारी यानी मतलब ये फरेब आपका चलने वाला नहीं है। तो एक बार फकीर फिर आपके लिए मौका दे रहे हैं, आपसे अर्जी कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंस कर यहाँ करके तुमने गलती की। इस शरीर नासवान शरीर के स्वाद के, जवान के स्वाद के लिए तुमने खुदा के बनाए कितने जीवों को हलाल कर दिया, मार काट दिया। ये सजा आपकी बन गई है। और जिस शरीर के स्वाद के लिए किया वो शरीर भी तुम्हारा नहीं हुआ, वो भी मतलब आपको धोखा दे गया, और आपने उठाया उसको कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। वो भी तो तुम्हारा साथ नहीं, जिसके लिए आपने इतने गुनाह किए। क्या कह रहे पीर संत महात्मा फकीर कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंस कर
ये क्यों बना मगरूर है, ये है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता शब में खुदा का नूर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेकिन आपने फकीरों के कलाम को, उनकी तवारीख को आपने स्वीकार नहीं किया। तो ये सोचिए, अब आपकी ये मतलब यानी इबादत ये कैसे स्वीकार, कैसे कबूल की जाएगी? झूठी इबादत। क्योंकि कहा है जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। बिना फकीरों के कोई खुदा का दीदार नहीं कर सकता। तुम्हें हल्ला मचा के अल्लाह को पाना चाहते हो, ऐसे मिल जाएगा। ऐसे अल्लाह से अल्लाह मिलने वाला है और तुम उसका यानी प्रैक्टिकल भी कर रहे हो। रोज आप करते हो, रोज बुलाते हो, 5-5 बार नमाज अदा करते हो, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं बोल रहा। कारण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को बुलाओ 2-3 बार ना बोले तो आप में शंका हो जाती है कि ये नाराज क्यों हो गया। फिर नाराजगी का कारण को पता लगाते हो। लेकिन 5-5 बार रोज नमाज अदा करके खुदा नहीं बोल रहा, उसकी नाराजगी का कारण पता लगाते हो। क्यों नहीं बोल रहा, क्या कारण? कुछ नहीं, तुमने एक आदत बना ली। आदत इबादत नहीं है, इबादत। ई माने ऐसी नेक और भली और खिदमत की और रहम की आदत बनाओ, ये सच्ची इबादत है। आदत का नाम इबादत है। तो फकीरों ने आपके लिए क्या कहा है? भूल भरम शंका दूर करने के लिए क्या कहते हैं? जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जिस्म जिस्मानी रहे, जिस्म जिस्मानी मस्जिद ये खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये आवाज युग के मसीह ने दी है, ये आवाज
नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक है समझ सोच चलना, बिना सतगुरु के हिफाजत न होगी, 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 गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, समय से गुरु जी जो आए न होते, समय से गुरु जी जो आए न होते, तो सुनी ये जम की अदालत न होती, तो सुनिए जामों की अदालत न होती, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, करो गुरु का सत्संग नित चेत प्यारे, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, कहते हैं संत फिर खिलाफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहने पुरुष, हिंदू और मुसलमान सत्संग स्थल पर पधारे समस्त सत्संगी भाई बहन, देखो ये पीर संत महात्मा फकीरों के ऐलान, उनके पैगाम कलम कभी झूठे नहीं होते, जो कहते हैं वो करते हैं, और वो आपके सामने आता है, इतिहास बना पड़ा हुआ। एक एक वचन को आप संभाल के रखिए, ये सब आपके जीवन में आने वाली चीज है। अगर आपने गुरु के वचनों को रखा होता तो आज गुरु और गुरु के वचनों के प्रति आपको शंका संदेह भूल नहीं होता। तो देखो समय हो गया, लोग जाने की तैयारी में, और सत्संग तो अथाह है, कभी खत्म नहीं होता, लेकिन पूरा कहीं नहीं हो पाता है, समय नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत चीजें आकर के बीच में और शामिल हो गई, वो बहुत जरूरी थी, इसलिए मैं वो पहले आपसे बताता हूँ, और बाद में सत्संग की छाप लगा के उसको ज्यों करते हो सुरक्षित बाउंडेड करके वहीं रख दिया जाता। तो इसलिए आप इन सब बातों को समझने की कोशिश करो। ये शरीर और समाज परिवार, जब तक ये आंख खुली तभी तक देख रहे, एक दिन आंख बंद होगी, फिर हमेशा के लिए बंद होगी, फिर नहीं खुलेगी। अभी तो रोज अभ्यास कराया जा रहा, 5-6 घंटे के लिए आंख बंद हो जाती, बिल्कुल मुर्दा हो जाते हो, और एक दिन हमेशा के लिए आंख बंद हो जाएगी, मुर्दा हो जाओ, तब क्या करोगे? उसके लिए कोई व्यवस्था इंतजाम आपने सोचा है? उसी स्थित परिस्थिति के लिए ये संत महापुरुष आते हैं और आपको समय से रास्ते का ज्ञान कराते, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते। सोचना चाहिए आपको, क्योंकि जो आप देख रहे हो, कितने के आपने साथी बराती ये सब बनाए, लेकिन जब तुम चले तो तुम्हारा कोई साथी नहीं निकला। तो महापुरुषों ने इशारा किया है,
कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। न ये राजे रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा ये झमेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कितनी बात बारीकी कह रहे, जब कुछ नहीं जाएगा तो छल कपट बेईमानी किसके लिए कर रहे हैं। और वो देखने वाला सब देख रहा, नोट कर रहा। आपकी चालाकी चल रही छिपने वाली भी नहीं, लेकिन तुम अज्ञानता बस इधर उधर आंख दौड़ाई कहते कोई नहीं, और वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा देख रहा सब, उसकी तुमको फिक्र नहीं है। तो कहा है ये खजाने गड़े के गड़े रह गए, महल तुम्हारे खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति को नधेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तुम कहां पर भूले हो जो तुम्हारा नहीं है। भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सब ये मझधार में। जय गुरुदेव हे प्रभुवर का तुम नाम लो, जय गुरुदेव हे प्रभुवर का तुम नाम लो। नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इसलिए महापुरुष समझा के कहते कि कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा। पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कहते तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला है, फिर ये चोरी चालाकी आप किसके लिए करते हो, वो सब देख रहा मानी। तो क्या कह रहे महापुरुष, अरे चेत जा जा क्या होश में आ जा, समय सब खत्म हो गया। इसी उधेड़ बुन में तेरे अमोलक पूंजी श्वासों की तूने खत्म कर दी। तो क्या कह रहे हैं, चेतो प्यारे सभी आटो धर्म पर, चेतो प्यारे सभी आटो धर्म पर। सतगुरु की हिदायत का पालन करो, कह रहे हैं संत न साथ देगा कफन। मौत के दामन में तू अकेला खड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय गुरुदेव। सब तरफ से आपको सीख चेतावनी, कोई चीज छोड़ी नहीं गई। अमर जी हमारी मर्जी आपकी कि आपको क्या करना क्या निर्णय लेना चाहिए। पर देखो समय हो गया, अभी आप लोग जाओगे जाने की तैयारी में। तो मैंने कहा था कि हम भाई मिल लेंगे आपसे, आप देख लो और समझ लो, क्योंकि अभी चारों तरफ हंगामा मचेगा। कौन थे क्या थे, असली थे नकली थे, तमाम तरह की चर्चाएं हैं।
तो मैं सारी शंका के समाधान के लिए अभी आपके बीच में बैठ जाऊंगा। आप वहां से प्रसाद ला के रखिए, वो बोरी जो भरे रखे हो वैसे रखिए, वो इन्हीं प्रेमियों के लिए वहां कैसे रखा, यहाँ समय लाइया। वो सब प्रसाद देकर सबको विदा किया जाएगा, सबको प्रसाद देकर सबको प्रणाम करके और सबसे कहा जाएगा ये सब संदेश जगह जगह आप प्रसारित करिए, लोगों को बताइए। तो ये आपका एक इतिहास में नाम हो जाए। जब करोगे तभी तो कुछ मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा ना, ऐसे कुछ नहीं। तो मालिक से अरे आत्मा के घाट पर बैठकर अगर मालिक से तुम ये प्रार्थना करती तो तुमको शंका ही नहीं होती। कौन सी प्रार्थना आपको करनी चाहिए? जो उन्होंने नाम की कमाई का आदेश हुकुम किया और कहा ये सच्ची दौलत है, सच्ची कमाई, और तुम इसी में छल कपट किया करते हो प्रेमियों की सेवाओं में, तो तुम्हारा भला कैसे होगा? तुमको नहीं मालूम ये लाखों लोगों की सेवा यहाँ जमा है, एक एक पैसा इसे अच्छी जगह लगा दीजिए, तुमको लगाने का लाभ मिल जाएगा। जो लगा रहे हो इसका भी लाभ तुमको, और अपना को लगा दो उसका लाभ अलग, तुमको तो दोहरा लाभ है। और तुम इसी में से कटौती करोगे तो समझ लेना बहुत बड़ी सजा है उसकी। बात में आप मत कहना ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कोई बात आपकी सुनी नहीं जाएगी। इससे पहले तो मालिक से एक प्रार्थना बोलिए आप, फिर उठ के आप खड़े हो गए। अरे जो करना चाहिए वो असली काम तो भूल जाते हैं आप। जय गुरुदेव। गुरु साधन भजन बना दीजिए, गुरु साधन भजन सब लोग बोलिए, बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए, मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। ये मन ध्यान भजन में न लागे, ये मन ध्यान भजन में न लागे। बार बार विषयों में भागे, बार बार विषयों में भागे। इसकी दौड़ को कम कीजिए, इसकी दौड़ को कम कीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। गुरु साधन भजन बना दीजिए। सब है तेरा तुझको अर्पण, सब है तेरा तुझको अर्पण। तन मन धन गुरु तुमको समर्पण, तन मन धन गुरु तुमको समर्पण। तन मन धन गुरु तुमको समर्पण। तन मन धन गुरु तुमको समर्पण। जहाँ चाहो तहाँ लगा लीजिए, जहाँ चाहो ता लगा लीजो। गुरु
चित सफाई नहीं बल बुद्धि न चित सफाई निज गुरु चरण शरण लीजे निज गुरु चरण शरण लीजे गुरु साधन भजन बना दीजे गुरु साधन भजन बना दीजे बहुत के पाप हुए हैं हमसे बहुत के पाप हुए हैं हमसे ना जाने कहाँ कहाँ इस तन से ना जाने कहाँ कहाँ इस तन से पापों को मेरे क्षमा कीजिए पापों को मेरे क्षमा कीजिए गुरु साधन भजन बना दीजिए गुरु साधन भजन बना दीजिए अब मजेदार पड़ी है मेरी नैया अब मझधार पड़ी है मेरी नैया सतगुरु तुम बिन कोई न खेवैया सतगुरु तुम बिन कोई न खेवैया चाहो तो पार लगा दीजिए चाहो तो पार लगा दीजिए गुरु साधन भजन बना दीजिए गुरु साधन भजन बना दीजिए दास सभी बिन में कर जोरी दास स्वयं विनय कर जोरी सतगुरु हाथ में तेरे है डोरी सतगुरु हाथ में तेरे डोरी जो मर्जी हो सो कीजिए जो मर्जी हो सो कीजिए गुरु साधन भजन बना दीजिए गुरु साधन भजन बना दीजिए मेरी सूरती को स्वामी जी जगा दीजिए मेरी सूरती को स्वामी जी जगा दीजिए घट में सतरूप दिखा दीजिए घट में सतरूप दिखा दीजिए अन